बाद 70 साल तक जीवित रह सकते हैं क्योंकि वे मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। 40 साल के बाद हर बाज को एक कठिन निर्णय लेना पड़ता है। उसके पंजे अब शिकार करने के लिए पर्याप्त तेज नहीं रह जाते। उसकी चोंच मुड़ी हुई और कुंद हो जाती है और उसके पंख मोटे हो जाते हैं। अब बाज के पास दो विकल्प है, या तो वह भूख से मर जाए या फिर एक दर्दनाक चुनौती से गुजरे। यह दर्दनाक बदलाव यह है कि बाज को एक ऊंचे पहाड़ पर जाना होता है और अपनी चोंच को पत्थर पर तब तक कुचलना होगा जब तक वह टूट न जाए। जब पुरानी चोंच टूट जाती है तो एक नई चोंच उगाती है। नई चोंच से बाज अपने पंजे उखाड़ लेता है और नए पंजे उगाते हैं। फिर बाज अपने पंख नोचता है और नए पंख उगाते हैं। यह दर्दनाक प्रक्रिया करीब 150 दिनों तक चलती है, लेकिन ऐसा करने के बाद बाज को एक नया जीवन मिल जाता है। इसी प्रकार जीवन में कभी कभी हमें अपने पुराने व्यक्तित्व से छुटकारा पाना पड़ता है ताकि एक नया और बेहतर रूप सामने आ सके। एक बार एक नौजवान लड़के ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उसे लड़के से कहा कि तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो। वो मिले। फिर सुकरात ने नौजवान से उसके साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा और जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया, तभी अचानक सुकरात ने उस लड़के का सर पकड़ के पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन सुकरात ताकतवर थे और उसे तब तक डुबे रखा जब तक कि वह नीला नहीं पड़ने लगा। फिर सुकरात ने उसका सर पानी में से बाहर निकाल दिया और बाहर निकलते ही जो चीज उसे लड़के ने सबसे पहले की वह थी हांफते हांफते तेजी से सांस लेना। सुकरात ने पूछा, जब तुम वहां थे तो तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? लड़के ने उत्तर दिया, सांस लेना। सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। अतः जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते थे, तो वह तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है। एक मक्खी एक हाथी के ऊपर बैठ गई। हाथी को पता नहीं चला मक्खी कब बैठी। मक्खी बहुत भिन-भिनाई आवाज की और कहा, भाई तुझे कोई तकलीफ हो तो बता देना, वजन मालूम पड़े तो खबर कर देना, मैं हट जाऊंगी। लेकिन हाथी को कुछ सुनाई न पड़ा। फिर हाथी एक फूल पर से गुजरने लगा। मक्खी ने कहा, देखो कहीं फूल टूट न जाए, अगर ऐसा कुछ डर लगे तो मुझे बता देना, मेरे पास पंख है, मैं उड़ जाऊंगी। हाथी के कान में थोड़ी सी कुछ भीनाहट पड़ी, पर उसने कुछ ध्यान न दिया। फिर मक्खी के विदा होने का वक्त आ गया। उसने कहा, यात्रा बड़ी सुखद हुई, मित्रता बनी, अब मैं जाती हूँ, कोई काम हो तो मुझे कहना। तब मक्खी की आवाज थोड़ी सी हाथी को सुनाई पड़ी। उसने कहा, तू कौन है कुछ पता नहीं, कब तू आई, कब तू मेरे शरीर पर बैठी, कब तुम उड़ गई, इसका मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन मक्खी तब तक जा चुकी थी। अतः कहते हैं ना कि इस बड़ी पृथ्वी पर हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे ना रहने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम बड़ा शोरगुल मचाते हैं। वह शोरगुल किस लिए है? वह मक्खी क्या चाहती थी? वह चाहती थी कि हाथी स्वीकार करे, तू भी है, तेरा भी अस्तित्व है। वह पूछना चाहती थी कि हमारा अहंकार अकेले नहीं जी सकता, दूसरे उसे माने तो ही जी सकता है। इसलिए हम सब उपाय करते हैं कि किसी भांति दूसरे उसे माने और ध्यान दे, हमारी तरफ देखें और हमारी अपेक्षा ना हो। हम वस्त्र पहनते हैं तो दूसरे को दिखाने के लिए, धन इकट्ठा करते हैं, मकान बनाते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए। दूसरे देखें और स्वीकार करें कि हम कुछ विशिष्ट हैं, ना कि साधारण। हम मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। हम अज्ञान के कारण खुद को खास दिखाना चाहते हैं, वरना तो हम बस एक मिट्टी के पुतले हैं और कुछ नहीं। एक घर में दो भाई रहते थे। छोटी उम्र में ही उनके माता और पिता की मृत्यु हो गई थी। इस भारी विपत्ति को सहते हुए वह अपने खेतों में बड़ी मेहनत से काम करते थे। कुछ वर्षों के बाद बड़े भाई की शादी हो गई और फिर 2 बच्चों के साथ उसका 4 लोगों का परिवार हो गया। क्योंकि दूसरे बेटे की अभी शादी नहीं हुई थी, फिर भी उपज को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता था। एक दिन जब छोटा वाला भाई खेत में काम कर रहा था तो उसे विचार आया कि यह सही नहीं है कि हम बराबर बंटवारा करें। मैं अकेला हूँ और मेरी जरूरत भी बहुत अधिक नहीं है। मेरे भाई का परिवार बड़ा है एवं उसकी जरूरत भी अधिक है। अपने दिमाग में इसी विचार के साथ वह रात अपने यहाँ से अनाज का एक बोरा ले जाकर भाई के खेत में चुपचाप रखने लगा। इसी दौरान बड़े भाई ने भी सोचा कि यह सही नहीं है कि हम हर चीज का बराबर बंटवारा करें। मेरे पास मेरा ध्यान रखने के लिए पत्नी और बच्चे हैं, लेकिन मेरे भाई का तो कोई परिवार नहीं है, अतः भविष्य में उसकी कौन देखभाल करेगा, इसलिए मुझे उसे अधिक देना चाहिए। इस विचार के साथ वह हर दिन एक अनाज का बोरा लेता और अपने भाई के खेत में रख देता। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा, किंतु दोनों भाई हैरान थे कि उनका अनाज कम क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन एक दूसरे के खेतों में जाते समय उनकी मुलाकात हो गई। तब उन्हें पता चला कि आखिर इतने समय से क्या हो रहा था। वह खुशी से एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। तात्पर्य, सच्चे मन से किए गए भलाई के काम में कभी अपना नुकसान नहीं होता है। ऐसी और कहानी सुनने के लिए टॉक्स विद AK को फॉलो करें।